एपटेक की जो प्रोग्रेस रही है आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या अमेजिंग प्रोग्रेस करी एपटेक ने, वो सारी डिटेल्स आपसे शेयर करी जाएंगी। आज प्रोटेस्ट का डे 2 था। जेकेएसएसबी की तरफ से क्या रिप्लाई आया है वो भी हम डिस्कशन में कर लेंगे। और प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, पेरेंट्स ने भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहा है और जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू और श्रीनगर में नहीं और भी कई, जैसे किश्तवाड़ की बात करेंगे, उधमपुर की बात करेंगे, इस तरह से कई सारी जगहों पर आज प्रोटेस्ट करे गए हैं और एक तरफ से दो ग्रुप अलग से और बीच में बन चुके हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आज प्रोटेस्ट का डे 2 रहा जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। तो कल भी प्रोटेस्ट था, आज डे 2 उसका प्रोटेस्ट का रहा सामने। लेकिन हम यहाँ पे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर एपटेक का जो प्रोग्रेस रहा है, क्योंकि जो विश्वास किया जा रहा है एपटेक के ऊपर कि यहाँ या फिर जेकेएसएसबी जो ट्रस्ट कर रहा है एपटेक के ऊपर, एपटेक इस बार सब कुछ सही करने वाला है। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके सामने शायद सबको पता भी होगा वो फिर से डिस्क्लोज करूंगा आपके सामने। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये एक एग्ज़ाम देखने को मिला था, यूपी जल निगम की बात करेंगे, 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। ये जब एग्ज़ाम में स्कैम पाया गया था तो यहाँ पे नाम एपटेक का भी देखने को मिला था। तो 2016 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एपटेक ने अपना नाम रोशन करा। इसके बाद हम चलते हैं 2017 की बात कर लेंगे। ये 2016 की हम बात कर रहे थे, 2017 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। ये भी एपटेक के द्वारा करवाया गया था और यहाँ पर भी जो है वो आप यहाँ पर देखोगे, ये अगर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की बात करी जा रही है, बाद में यहाँ पे पेपर लीक हुआ था। और एग्जामिनेशन सेंटर ऑनर की बात करेंगे, वो कुछ कैंडिडेट्स की हेल्प कर रहा था एग्ज़ाम चीट वगैरह की। यहाँ पे बात करी जाए, जब एसओजी को टिप मिली थी तो उसके बाद एक एसआईटी वगैरह बनाई गई थी जो जिसमें सब कुछ मतलब अरेस्ट वगैरह करेंगे। विकास मलिक की बात करेंगे, ये भी हरियाणा को बिलोंग करने वाला है। अभी भी हरियाणा जुड़ा हुआ था, यहाँ पे भी हरियाणा देखने को मिल रहा है। 5 और भी जुड़े हुए थे। और जो गैंग मेंबर्स की बात करेंगे, इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम को हैक करा हुआ था। एक जैसे अभी हाल ही में अगर हम केवीएस की बात करेंगे तो केवीएस लद्दाख में पेपर लीक हो, कुछ इसी तरह का हाल यहाँ पे 2017 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम वाले में था। एक अलग जगह में सेंटर था, वहाँ का सेंटर आप कह सकते हो कंप्यूटर सिस्टम पहले से हैक करा गया था। इस तरह की डिटेल्स हमें बताई जा रही हैं। पहले से सेटिंग करी गई थी, यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह करवाए जा रहे हैं। वही चीज़ दोहराई गई दोबारा से राजस्थान वाले पेपर की तरह। तो 2016 में भी नाम रोशन किया, फिर 2017 में नाम रोशन हो गया था। उसके बाद और डिटेल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये सारा वो देखने को मिल रहा है। फिर 2018 की बात करेंगे, यहाँ पे यूपी स्पेशल टास्क फोर्स अपना काम किया और यहाँ पर पेपर हुआ था यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल का हुआ था। यहाँ पर भी एपटेक का नाम सामने आया था। और ये पेपर की अगर बात करेंगे 2018 में भी एपटेक ने अपना नाम रोशन करा। 2016 हो गया तो एपटेक सामने था, 2017 हो गया एपटेक सामने था, 2018 हो गया एपटेक सामने था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये यूपीसीएल की बात करेंगे, जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद एपटेक को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तो वो उस टाइम पर तो यूपी में एग्ज़ाम नहीं ले पाए, वरना क्या पता उस टाइम पर भी कितने सामने नाम रोशन करता। फिर 2018 की बात करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि वहाँ पे तो ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब दूसरी जगह एंट्री करी दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी कोर्स की बात करेंगे। ये भी एपटेक के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर फाइन भी लगाया था। तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में भी जंप कर 2018 की बात कर रहे हैं। फिर 2020 की बात करेंगे, असम इरिगेशन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, वो भी इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी यहाँ पर। तो ये भी एपटेक ने अपना नाम रोशन करा है। उसके बाद बात करेंगे, ये अभी हाल में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, ये भी एपटेक ने कंडक्ट करवाया था। पेपर लीक हुआ था, इरेगुलरिटीज़ आई थी यूपी बिहार में, तो इसके बाद पेपर को रीशेड्यूल करा गया था। तो यानी कि यहाँ पे एपटेक ने फिर से अपना नाम रोशन करा है। और सेबी की बात करेंगे, 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई थी। और उसी के साथ साथ अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले की बात करेंगे, लेटेस्ट केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम, यहाँ पर भी अरेस्ट वगैरह करे गए थे और यहाँ पर भी फिर से एपटेक का नाम सामने आया था। 2016 से जो प्रोसेस चल रहा था वो 2023 तक कंटिन्यू चलता जा रहा है। और अगर हम आगे बात करेंगे, इसमें से एक दो एग्जांपल तो जैसे जेकेएसएसबी की बात करें, वो तो आपके सामने है ही है, उनका जिक्र मैंने करा ही नहीं क्योंकि उनके बारे में आपको पता होगा। जो जम्मू कश्मीर से बाहर की एग्जांपल्स थी मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा था, और इसमें से कई सारे एग्जांपल ऐसे होंगे जिनके बारे में शायद से मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ या मुझे नहीं भी पता होगा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नाम तो हर जगह रोशन करा हुआ है। और अभी इतने सालों से ये सब कुछ चलता जा रहा है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी जो है एपटेक के द्वारा इस तरह से पेपर लीक करे गए, इरेगुलरिटी सामने देखने को मिली है। तो कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अब बोलेंगे ब्लैक लिस्टिंग वाला पीरियड खत्म हो चुका है, अब वो सब कुछ ठीक हो चुका है, कंपनी सुधर गई। अगर सुधर गई है तो ये सब एग्जांपल कहाँ से सामने आ रही है। तो वही एपटेक कंपनी फिर से एग्जाम करवाने जा रही है, उसी को लेकर प्रोटेस्ट चलता जा रहा है।
जिसमें सपोर्ट भी मिलती जा रही है, इवन पूरे नेशनल लेवल की बात करेंगे वो सपोर्ट मिलती जा रही है यहाँ पर। और JKSSB का रिप्लाई कैसा है? एक तो रिप्लाई कल आपने देख लिया था, प्रेस रिलीज JKSSB की इस तरह से सामने आ गया कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं और सभी को ऑल द बेस्ट विश करा गया कि कहा गया हम 16 मार्च से पेपर कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। मतलब प्रोटेस्ट का डे 1 ही था और JKSSB की तरफ से रिप्लाई क्या है, प्रेस रिलीज निकाला गया कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, तुम जितने मर्जी प्रोटेस्ट वगैरह कर लो। और दूसरी तरफ द ट्रिब्यून, नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, इनकी तरफ से एक आर्टिकल जहाँ पे कहा गया सीनियर ऑफिशियल ऑफ द JKSSB सेड ऑन वेडनेसडे, एक सीनियर ऑफिशियल JKSSB की बात कर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन वगैरह नहीं है चलती है प्रोटेस्ट के ऊपर, क्योंकि जो मतलब जुडिशरी में चल रहा है एप्टेक का जो केस वगैरह है, तो हम उस पर नहीं करेंगे, अभी कोई भी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि कंपनी जो है वो सेंट्रल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो हायर करी गई और इसने ब्लैक लिस्टिंग पीरियड जो 3 साल का वो ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो ये इस तरह की बातें JKSSB ऑफिशियल के द्वारा करी गई हैं। और दूसरी तरफ कहा गया कि हम इस पर नहीं कुछ करेंगे, अभी ये जुडिशरी वगैरह में चल रहा है। तो ये JKSSB का रिप्लाई यहाँ पर रहा है। और अगर ये सब कुछ है तो फिर एग्ज़ाम के डेट्स अपने एंड से, और एग्ज़ाम डेट्स के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पहले गाइडलाइंस है तो उसमें कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक तुम अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चला सकते हो, इसलिए हम जो है एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवा रहे हैं और एप्टेक से करवा रहे हैं क्योंकि हमें एप्टेक पर विश्वास है, भरोसा है। तो ये JKSSB की तरफ से रिप्लाई आया। तो सारी डिटेल्स स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सारी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ, जिसको नहीं भी पता होगा एप्टेक का क्या रोल रहा है, किस तरह से नाम उसने रोशन करा है, किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें। अब जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं अब उसमें क्या पता क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा। अभी फिलहाल ये सारी डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूँ जो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ आज पेरेंट्स ने भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करा है। कुछ पेरेंट्स की बात करेंगे, वो प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे थे और जम्मू कश्मीर की कई सारी जगह ऐसी जहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह करा गया था और एक बार फिर से डिटेन करा गया पुलिस की तरफ से, जो भी है ह्यूज अमाउंट, बहुत सारे। अगर बात करेंगे आपने सड़कों में देखे होंगे, यहाँ पे कई तरह की वीडियोस आपने देखे होंगे, आपने ज़रूर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट वगैरह भी कर रहा होगा। और इसी तरीके से ट्विटर में भी कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग में चलता जा रहा है। हालांकि वो चाहे ट्रेंड ना करे कुछ टाइम के लिए, लेकिन हाँ ट्वीट्स वहाँ पे कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं JKSSB हैशटैग एप्टेक को लेकर। तो हम भी ट्वीट वगैरह यहाँ पे करते ही जा रहे हैं, तो आप भी ट्वीट करते रहिएगा क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है ये रुकना नहीं चाहिए। और जो 2 ग्रुप्स की मैंने बात की, 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, उसका रीज़न ये है वो आप सभी को पता है। एक वो हैं जो कि भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे आके, जो कह रहे हैं कि एप्टेक जो है वो एप्टेक को हटा दिया जाए, एप्टेक के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाए जाए, एप्टेक ने जो भी एग्ज़ाम करवाए हैं उन पर टेक्निकल जो है वो ध्यान दिया जाए, यानी कि उस पर इन्वेस्टिगेशन कर जाए, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इस तरह से हो सकता है, एग्जामिनेशन कैलेंडर को रोक दिया जाए, कोई अलग से एजेंसी वगैरह आए। इस तरह की डिटेल्स यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा ये डिमांड्स रखी जा रही हैं। और दूसरा ग्रुप जो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, वो पहले ग्रुप को री एग्ज़ाम गैंग का नाम दे रहे हैं कि री एग्ज़ाम गैंग वाले हैं, और ये चाहते हैं कि इनको पता है कि इनका पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए और इसलिए ये चाहते हैं कि दोबारा से पेपर वगैरह हो। तो इस तरह का दूसरे ग्रुप का कहना है। लेकिन अगर दूसरे ग्रुप के अकॉर्डिंग देखें तो अगर मान के चलो कुछ री एग्ज़ाम वाले हैं भी हैं, लेकिन जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम अभी होने हैं या जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं वो भी तो एप्टेक ने करवाने हैं, उसको भी कैंसिल करने की बात करी जा रही है। तो इन बातों पर भी ध्यान देना होगा जहाँ तक री एग्ज़ाम गैंग जिनको नाम दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि री एग्ज़ाम गैंग वाले हैं, आप इस तरह से बोल के तो उनका मोरल डाउन नहीं कर सकते, लेकिन मोरल डाउन होने नहीं वाला। लेकिन ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो री एग्ज़ाम गैंग वाले हैं। उसमें अगर आपको लगता है कि री एग्ज़ाम गैंग वाले भी हैं तो उसमें मेजॉरिटी में वो भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे जो पेंडिंग एग्ज़ाम की बात करते हैं या आने वाले टाइम पे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस पर अगर ये कंपनी एग्ज़ाम करवाती है तो उनके हालात क्या बनने वाले हैं, वो उस चीज़ को ध्यान पर रखते हुए भी एप्टेक को हटाने की बात कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं उनकी और ये हर एक डिमांड होनी भी चाहिए। जो कंपनी इस तरह से ब्लैक लिस्टेड, चलो वो ब्लैक लिस्टेड के मानने के चलो सुधर भी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कहाँ सुधरी वो आपने खुद ही देख लिया, मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एप्टेक को रिमूव किया जाए, एक नई रीजन से सामने आए, चाहे थोड़ा सा टाइम और लग जाए, लेकिन हाँ एग्ज़ाम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर पे होने चाहिए। और रही बात एज रिलैक्सेशन की, अब जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह के सामने आएगी उसमें एज रिलैक्सेशन भी देनी ही चाहिए। फिलहाल वो बात की बात है, पहली बात है कि एग्ज़ाम कंडक्ट जैसे चेंज होने चाहिए। तो फिलहाल ये थे अपडेट्स आज की इस वीडियो में। बाकी आप क्या करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू, जय हिंद।